हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको 5 स्टेप्स की एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आप इन्हें स्टेप वाइज फॉलो करते हैं तो आपको फिर कभी भी टफ क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला है लर्न फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स बिना फॉर्मूला बिना कॉन्सेप्ट को डीप में समझे टफ क्वेश्चंस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही गिरेगा। होता क्या है कि अगर टफ क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया जिसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वहां पर आप फंस जाएंगे अगर आपने ऊपर ऊपर से चैप्टर को कवर किया है। तो सबसे पहले कुछ टाइम, आधा एक घंटा आप कॉन्सेप्ट्स को समझने, फॉर्मूले को लर्न करने, अच्छे से लर्न करने में दीजिए और उसके बाद आप सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना है। इस फॉर्मूला शीट में आप सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जिन पोर्शंस में फॉर्मूला नहीं है उन सभी कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग और सब हेडिंग लिखकर रख लीजिए। मतलब आपको एक ब्रॉड मैप बनाना है चैप्टर का, जिससे आप किसी भी जगह को पिन पॉइंट कर सके अगर आपको वो चीज रिफर करनी है तो। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आप पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करके मोमेंटम गेन करने की कोशिश करिए। आप जब आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है इस चैप्टर की और इसके फॉर्मूले को आप आसानी से लगा सकते हैं आसान क्वेश्चंस में। इसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, एनसीईआरटी लेवल या बोर्ड्स लेवल की बुक को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मोमेंटम गेन करना है। अब फोर्थ पॉइंट है टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो उस फॉर्मूला शीट को अपने साथ लेकर बैठिए। पहली बार का मतलब अगर आप पहला दिन, जिस भी दिन आप लगा रहे हो, या फिर पहला घंटा, जिस घंटे में आप पहली बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व करते वक्त उस फॉर्मूला शीट को अपने साथ रखिए। जहां पर भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वहां पर आप पहले फॉर्मूला शीट को रिफर करिए। आप देखिए कि वो डाउट किस टॉपिक से आया है या किस फॉर्मूला से रिलेटेड है। अगर आपने ये देख लिया तो उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। उसको करने के बाद आप फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप 2-3 अटेम्प्ट दीजिए उन टफ क्वेश्चंस को, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके कि कहां पर आखिर गलती हो रही है। और गलती हो रही है तो उसके बाद क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन देख लेना है। सॉल्यूशन देखने के लिए मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि क्या सॉल्यूशन देखना सही रहता है। तो सॉल्यूशन देखने का एक सही तरीका है। अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया तो सॉल्यूशन देखना आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा जितना क्वेश्चन सॉल्व करना। आप जब सॉल्यूशन देखें तो ऊपर ऊपर से उसे देखकर रख मत दीजिए। आप सॉल्यूशन को एक बार पढ़िए, उसे अंडरस्टैंड करिए और उस सॉल्यूशन को एक बार लिखिए खुद से। आप उस सॉल्यूशन को जब लिखेंगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। आप जब उस सॉल्यूशन को लिखेंगे तो आपके माइंड में वो सॉल्यूशन थोड़ा बैठ जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। उस सॉल्यूशन को याद नहीं करना है, उसकी अप्रोच को समझना है। आप जब अगली बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आप सिमिलर अप्रोच एक बार लगाकर देखिएगा कि क्या उस अप्रोच को लगाकर यहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको टफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको बहुत दिक्कत आती है तो सॉल्यूशंस को रिफर करिए। जैसा मैंने आपको बताया वैसे एनालाइज करिए, उनके कॉन्सेप्ट को अपने मन में बिठाने की कोशिश करिए, तो आपको बाकी दिक्कत नहीं आएगी फाइनल एग्जाम के टाइम। थैंक यू।